और बता रहा था मैं कि समाजशास्त्र के सामाजिक समस्याओं के यूनिट 2 में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम पारित हुआ 2017 में। अब ये 2017 हम कैसे याद रखेंगे, समस्या इस बात की है। तो याद रखिएगा, 17 साल के बच्चों को मतदान के लिए 18 साल की उम्र बताई गई है। तो ऐसे लोगों को बड़ा अंदर से एक मन में रहता है, किशोरों को, कि हम भी लोकतंत्र में कैसे देंगे वोट, कैसे लोग हैं समाज में। तो वो जानने की कोशिश करते रहते हैं कैसा चल रहा है सिस्टम। तो माता पिता, परिवार के वरिष्ठ, जो क्षेत्र का भला चाहने वाले, देश का भला चाहने वाले लोग हैं, तो इनकी ये ड्यूटी है कि सबसे पहले इन बच्चों को जो सामाजिक समस्याएं उत्पन्न करने वाले व्यक्तित्व है वाले लोग हैं, इनसे दूर हटाने की कोशिश करें। जो देश का विकास विश्व में कर रहे हैं, अपने देश में कर रहे हैं, सड़कें बनवा रहे हैं, या जो आपके भविष्य के बारे में जो बेईमानियाँ करते थे, कभी कभी परीक्षाएं पेपर आउट करा दिया करते हैं अपने षड्यंत्रों से। तो ऐसे दुष्टों के ऊपर जो लगाम कस रहे हैं, आतंकवाद से लेकर के क्राइम कंट्रोल करने के लिए, ये बताइए कि अपराधियों को बहुत कुछ कर रहे हैं। अक्सर तो ऐसे अपराधियों के घरों पर लोग बुलडोजर तक चलवाने की एक नई परंपरा चल गई है। तो सरकार बहुत प्रयास करती हैं, जो भी वक्त के हिसाब से आती हैं। तो ये देखना होगा, उस बच्चे को समझाना होगा कि किस तरीके से उसका मानसिक विकास, उसके मनस के देखभाल की इस वक्त बहुत ज़रूरत होती है। तो वो ऐसे जैसे ही वो 18 में पहुँचेगा तो उसकी देखभाल अपने अच्छी की हुई है, तो वो समाज की मेन धारा में जुड़ेगा, तो एक स्वस्थ मस्तिष्क के साथ जुड़ेगा और एक लोकतंत्र का, विश्व के सबसे बहुत बड़े, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का एक साक्षी बनेगा। तो वो सही ही निर्णय लेगा और विकास का साथ देगा। तो इस तरीके से मैंने बताया कि 2017 जो में आया था, ये तो 17 आपको याद बनी रहेगी। आतंक हिंसा की पराकाष्ठा है, जी नाम ने कहा था, तो बिल्कुल सही है। कब कोई व्यक्ति हिंसा की इस रूप में ले लेता है कि वो आतंक बचाने के बिल्कुल टारगेट लगता, तो ये नाम वाले हैं। तो सोचते हैं हम बहुत बड़े नाम वाले हो गए ये नाम, तो नहीं ऐसा है। तो आतंक हमेशा से बुरा रहा है, किसी को भी तकलीफ़ देना एक स्वस्थ सामाजिक परंपरा का निर्वाह नहीं है, और ये समस्या कहलाती है, सामाजिक समस्या कहलाती है। टेररिज्म शब्द का इंग्लिश में आतंक को टेररिज्म कहते हैं। ये भी लैटिन भाषा के शब्द टेरर से बना है, TERROR, टेरर से बना है, टेररिज्म टेरर से बना है, ध्यान रखना है आपको। परमार्थी आत्महत्या की प्रकृति, यानी कि ये भी जो चीज़ है, ये दुर्खीम ने कहा था। इसे इन्होंने कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में बांटा था। ये साथ में मैं आपको लर्न करने का पैटर्न भी देता जा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो आप टेंशन ना लें। आप इसमें छत्रपति साहू महाराज विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर PK त्रिपाठी के साथ, अर्थात यूट्यूब पर डॉक्टर त्रिपाठी सर के नाम से आप मेरे साथ संपर्क में हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने सभी साथियों के बीच में भी संपर्क करिएगा, इसको बढ़ाइएगा, जिससे कि जो बच्चे हर समय कॉलेज नहीं पहुंच पाते हैं, कुछ उनकी क्लास मिस हो जाती, तो वो इससे यूट्यूब पर आकर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लर्न कर सकेंगे समय से ही। और ये समाजशास्त्र की सामाजिक समस्याएं यूनिट 2 सेमेस्टर 4 के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। साइबर अपराध में देखा जाता है तो बहुत बड़ा अपराध इसलिए माना जाता है क्योंकि हैकिंग कर लेते हैं ये इंटरनेट सिस्टम की, कंप्यूटर की। कभी पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सी चीज़ों का ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है? 2 चीज़ें होती हैं इसमें, कंप्यूटर और इंटरनेट। इसके अलावा NCRB जो है एक शब्द है, इसका पूछा जा सकता है कि इसकी एक रिकॉर्ड था, इसने कहा था कि प्रतिदिन भारत में 381 आत्महत्याएँ होती हैं। आत्महत्या बड़ा ही कायर वाला कार्य होता है, और जो भाई आपको जीवन में सफल तो होना ही है, मेहनत तो करनी ही है, तो आप उससे अगले जन्म लेंगे, अगर तो कोई गारंटी नहीं है कि मनुष्य का ही जन्म मिले, इसी इतना अच्छा ही मिले, कोई ज़रूरी नहीं, और भी ख़राब मिल सकता है। फिर समस्याएं फिर और आपको बड़ी विकराल रूप में आएंगी। तो क्यों ना इसी जन्म में और इसी चैलेंजेस को, सभी चैलेंजेस को बहुत ही प्रेम से, खुशी से लें। तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट से ये 25 से 45 साल के लोग जो होते हैं, ये बहुत याद रखने की बात है समाज के लोगों को,
हमें भी याद रखना, आपको भी याद रखना है, जो किशोर हैं वो भी याद रखें। कभी भी 25 से 45 के लोगों को चाहे टसल मत दो, उनको प्रेरित मत करो। आत्महत्या की वो बहुत ही अति संवेदनशील अवस्था मानी जाती है। भावनाओं के प्रति ये अति संवेदनशील होते हैं। तो इनको क्योंकि जोश होता है एक कुछ कर गुजरने का, और ये चाहते हैं कि हमने कुछ किया तो उसके बदले में हमको कुछ मिले। और यहाँ पर छत्रपति साहू जी महाराज विद्यालय से संबंधित मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यूट्यूब चैनल पर दिए हुए हैं, तो आप इन सभी को समझ सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। मैं यूनिट फर्स्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और रह गए थे वो बता दूं। रॉबर्ट के मर्टन ने 1938 में, रॉबर्ट के मर्टन यानी मटर जो मटन खाते हैं मटन याद रखें, हम तो मटर खाते हैं, मटन है तो मटन। तो रॉबर्ट के मर्टन ने 1938 में 1938 कहा था सोशल स्ट्रक्चर में परिभाषित किया गया। तो ये पूछा जाता है कि विचलन, सामाजिक विचलन से आप क्या समझते हैं। तो सामाजिक विचलन जो है एक तरीके से अपने जो समाज का वर्तमान व्यवहार चल रहा होता है सामान्य रूप से, उससे कुछ अलग हटके कुछ लोग ऐसे होते हैं हमेशा कि अगर कोई विकास की बात कर रहा है तो कोई उस विकास में भागीदारी तो नहीं दिखाना चाहता है, ये जरूर करते हैं कि शॉर्टकट से कोई विकास ना प्राप्त कर लें। तो ऐसे लोग जो होते हैं विकास में भागीदारी नहीं, तो वो विचलित हो जाते हैं, अपनी जगह अपना जो पथ है उसको छोड़ करके दूसरे पथ की तरफ चल देते हैं। इन्होंने इसके विचलन के स्वरूप बताए हैं 5, यानी मर्टन साहब के द्वारा 5 स्वरूप बताने की कोशिश हुई थी। यही बताए गए हैं, कितने बताए गए? 5 बताए गए हैं। पंच परमेश्वर की तरह आप याद रखिएगा, मर्टन साहब के 5 स्वरूप हैं। मैं उन स्वरूपों के बारे में भी नाम बता दे रहा हूँ। एक है अनुरूपता, दूसरा है नवाचार, तीसरा है संस्कारवाद या कर्मकांड, चौथा है प्रत्यावर्तन या अपसरण, और 5वां है विद्रोह। तो बताया है कि इन्हीं 5 रास्तों से, मर्टन साहब का कहना है कि सामाजिक विचलन जो होता है वो इन्हीं 5 रास्तों से होता है। अभी चूंकि ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा तो इसीलिए आपको मैं शॉर्ट में ही बता रहा हूँ, बहुत एक्सप्लेन नहीं करूँगा प्लीज़ बच्चों। और जो विचलित हो जाता है ऐसा व्यक्ति को हम विचलक कह देते हैं। और अपराध शब्द जो है क्राइम है, इंग्लिश में बोलते हैं इसे, ये फ्रेंच भाषा का शब्द है क्राइम। फ्रेंच लोग अपनी ये दाढ़ी रख लेते हैं, फ्रेंच दाढ़ी, तो क्या है ये क्राइम, सी बन गया, देखो सी, क्राइम जो है ये फ्रेंच भाषा से है और जुर्म से संबंधित है। लैटिन भाषा में इसे हम क्राइम मैन कहते हैं और ये अलगाव से उत्पन्न हुआ है। अगर हम फ्रेंच की बात करते हैं तो जुर्म है, और इसे अगर हम लैटिन की भाषा में अगर हम देखें तो क्राइम मैन यानी कि अलगाव से उत्पन्न है। अपराध के वर्गीकरण को 2 तरीके से करने का कोशिश किया गया था, सामान्य और क्लिनार्ड एवं क्विननी के द्वारा किया गया था। क्लिनार्ड और क्विननी ने भी 6 प्रकार बताए थे सामाजिक विचलन के तौर पर। जब अपराध का वर्गीकरण किया जाता है तो व्यक्ति अपराध कैसे करता है, या तो हिंसक व्यक्तित्व के साथ करता है नंबर 1, या समसामयिक संपत्ति के द्वारा करता है, व्यवसायिक रूप में करता है, या के राजनीतिक अपराध के रूप में करता है, सार्वजनिक व्यवस्था के तौर पर करता है, और पारंपरिक अपराध के तौर पर भी करता है। और अपराधियों का अगर हम वर्णन करते हैं तो लाम्ब्रोस ये कहते हैं कि ये 4 तरीके से होता है, और सदरलैंड कहते हैं 2 तरीके से होता है। तो आपको लाम्ब्रोसो को याद रखना तो चौका मार दें, और सदरलैंड सर्दी में दुग्गी रह जाएगी, आपको सुकड़ जाएंगे, अधूरे रह जाएंगे। अपस्मारी शब्द है कि किससे संबंधित है, तो अपस्मारी शब्द जो है वो पागल अपराधी के संबंध में है। किससे संबंधित है? पागल अपराधी के संबंध में है। बाल न्याय अधिनियम 1986 में आया था, और इसका संशोधन जो हुआ 2000 में, तो बॉय और गर्ल्स की एज के बारे में बात किया गया था। बॉय जो था उसको कहा गया कि 18 से पूर्व का कोई बच्चा जो है वो बाल अपराधी ही होगा। तो एज फैक्टर एक कटिंग लगा दी गई, 18 से पूर्व का कोई बच्चा अगर कोई अपराध करता है तो बाल अपराधी कहलाएगा। और अगर वो गर्ल है तो 16 साल से नीचे की होनी चाहिए, तो ये अपराधी
होगी। एडविन सदरलैंड ने 1939 में प्रोत्साहित किया था एक श्वेत वसन शब्द। अब ये श्वेत वसन शब्द के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। श्वेत जो वसन है ये बहुत ही हाई प्रोफाइल के लोगों के द्वारा होता था। ये पूरी सरकारों में भी अक्सर क्या करते हैं, इनकी पैठ हो जाती है और अपने मुताबिक कानूनों को भी ये पारित करवा लिया करते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से। तो ये बहुत सिविल सूट्स में भी अपने रूल्स कहीं इधर करवा दिए, कहीं बहुत सारी चीज़ों में ही परिवर्तन करते रहते हैं। अक्सर अधिकारी समाज के बड़े बड़े जिला लेवल के, विश्व आपके प्रदेश लेवल के या केंद्र लेवल के अधिकारियों तक को ये अपने कंट्रोल में कर करके अपने फ़ायदे के उठाया करते हैं। तो ये श्वेत वसन अपराधी कहलाता है। ये बहुत ही वाइट कॉलर पर्सन्स होते हैं। और इसके बारे में सबसे पहला शब्द एडविन सदरलैंड जी ने ही निकाला था 1939 में। ठीक है। समाज गैर अनुचलन आचरण के लिए उत्तरदायी है। समाज जो है गैर अनुचलन आचरण के लिए उत्तरदायी है। ये रॉबर्ट के मर्टन ने कहा है और रॉबर्ट के मर्टन ने ही सोशल स्ट्रक्चर में सर्वप्रथम इसे परिभाषित किया था। कैसे किया था? सामाजिक विचलन को किया था। और इन्हीं के द्वारा समाज में गैर अनुचलन आचरण, तो समाज जो होता है गैर अनुचलन आचरण के लिए उत्तरदायी स्वयं होता है। तो उसको समाज को ही रोकना चाहिए। सजग अगर है तो रोक पाएगा। भारत में अपराधियों का प्रोबेशन अधिनियम पारित हुआ था 1958 में और भारतीय सुधार गृह अधिनियम पारित हुआ 1897 में। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि यूट्यूब पर डॉक्टर त्रिपाठी सर के नाम से ये चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं लाइव स्ट्रीम भी करता हूँ, तो वहाँ आकर के छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय से संबंधित कोई भी समस्या आपके पास है तो वो मेरे साथ विचार विमर्श कर सकते हो। शायद मैं आपके काम आ सकूँ। और भविष्य में अगर यूट्यूब एक ऐसी विशेष प्लेटफॉर्म है वेब्स का कि यहाँ पर आपके पास चुटकियों में इंफॉर्मेशन पहुँचती है, नोटिफिकेशन पहुँचता है और बहुत लंबे समय तक जब तक मेरा ये चैनल यूट्यूब पर रहेगा मैं आपके और आप मेरे संपर्क में बने रहेंगे। इस पर ब्रेकिंग न्यूज़ के द्वारा मैं अक्सर आपको इन्फॉर्मेशंस देता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि बहुत सारे वंचित बच्चे जो रामनिवास महाविद्यालय चित्रकूट फर्रुखाबाद में कनेक्ट नहीं हैं तो वो कनेक्ट हो सकते हैं। और रामनिवास महाविद्यालय चित्रकूट फर्रुखाबाद में इस वक्त BA BSc प्रथम सेमेस्टर के एडमिशन्स भी हो रहे हैं। रामनिवास महाविद्यालय में इस वक्त आपकी स्किल इंडिया की ट्रेनिंग भी चालू हो चुकी हैं। 120 बच्चों का पहला बैच चालू होने जा रहा है, कल से या आज से शुरू हो जाएगा। तो वो बच्चे पूरे भी हो गए हैं। अगला बैच 350 बच्चों के साथ चालू होने जा रहा है। 10 दिन के अंदर ही आप लोग तैयार हो जाइए, बचे हुए लोग जो भी हैं। और भारत सरकार का ये नियम है इसमें कि वो ट्रेनिंग कराएंगे, साथ में आपको प्लेसमेंट का अवसर देंगे, आपको जॉब का अवसर देंगे। और सरकार के द्वारा कुछ मेहनताना भी आता है बच्चों के लिए स्टाइपेंड के तौर पर। अगर वो आता है तो वो भी आपको मिलेगा, चाहे वो 8,000 का हो, चाहे 10,000, जो भी सरकार की इच्छा होगी वो आपको देगा। आपके पेपर्स लगते हैं वो आप ही को मिलते हैं। और हो सकता है, संभावना है पूरी, स्मार्टफोन या टैबलेट की भी होती हैं। जैसे कि सरकार का कोशिश है कि आप लोग बहुत अच्छी तरीके से शिक्षा प्राप्त कर सकें ऑनलाइन सिस्टम से जुड़ करके। आजकल ऑनलाइन से जुड़ना बहुत ज़रूरी है आपको, जिससे कि आप अपडेट बने रहेंगे करंट में एकदम। अभी कोई इन्फॉर्मेशन आती है 5 मिनट बाद कि उस जगह पर लड्डू बट रहे हैं या स्मार्टफोन बट रहे हैं और आप सारे लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं यूट्यूब पर या व्हाट्सएप पर, तो मैं तत्काल 1 मिनट के लिए मैं अपना लाइव स्ट्रीम खोलूँगा और सबको सूचित कर दूँगा, भाई आज उस जगह पर स्मार्टफोन बट रहे हैं, आप लोग आ जाइए। तो आप जितने भी दूर होंगे तो आप तत्काल एकदम 5 मिनट के अंदर ही इन्फॉर्मेशन पा करके आप कॉलेज संपन्न बना सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। तो इन ऑनलाइन सिस्टम की यही वैल्यू है। तो अगर आप बिल्कुल अपडेट नहीं रहोगे तो फिर कहोगे अरे वहाँ तो बट गए सर, आपने फ़ोन नहीं किया। तो कोई भी व्यक्ति अगर आप ही से कहते हैं हम 100 लोगों को फ़ोन कर दीजिए, मेरे पास 1000 लोगों की कॉल की बात करते हैं। अगर हम 100 लोगों को कॉल भी करेंगे ना, उसमें से 75 लोग ऐसे होंगे जिनके फ़ोन ही नहीं उठेंगे। फिर आप कैसे उम्मीद रखते हैं कि आपको फ़ोन करके इन्फॉर्मेशन दिया जाए।
तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप खुद ही इतने अपडेट रहिए, लापरवाह ना रहिए कि आपको फ़ोन करने की ज़रूरत पड़े। आपके लिए ग्रुप्स बने हुए हैं, आपके पास यूट्यूब चैनल बना हुआ है। ब्रेकिंग न्यूज़ में 1 सेकंड के अंदर 5 मिनट की दे दूंगा कि आ जाओ बच्चों, तो आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुंच गई, तो इसका मतलब आ जाओ। तो ये ना करें कि अरे सर कॉल करा नहीं आपने, मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, मेरे में नेटवर्क नहीं था, कि मेरे में वाईफाई नहीं था, कुछ नहीं था। तो ये सब बातें तो आपके लापरवाहियों का नतीजा कहलाएंगी, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो नुकसान आप ही का होगा। तो इसलिए सावधान रहें, हमारे साथ संपर्क में रहें। गुड लक, बने रहें डॉक्टर त्रिपाठी सर के साथ।